हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और यार पिछले वीडियो में हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को देखा था, तो इस वीडियो में यार हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो रूट को हम फाइंड करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करके। तो यार ये सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जो भी हमारा रूट आएगा हमें उसके x1, x2 या x3 की वैल्यू में से कोई भी दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कराना होगा। तो चलिए यार सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम फंक्शन को ले लेते हैं जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो हमने एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिया एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। तो हमने ये ले लिया। अब हम वैल्यूज़ को रख कर चेक कर लेंगे, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में हम सिर्फ एक ही वैल्यू को लेकर आगे चलते हैं, इसलिए हम चलिए 1 से शुरू करते हैं। तो हमने अगर वैल्यू 1 ली, तो जब हम वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 माइनस 5, और ये आपकी वैल्यू लगभग आ जाएगी -6 जो लेस देन 0 है। तो हम इसमें F2 रख के देखेंगे, और जब हम 2 रखेंगे तो 2 रखने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4 माइनस 5 जो कि आएगी -1, वो भी लेस देन 0 है। तो यार अब हमको ये 2.5 रख के हम देखते हैं वैल्यू को, और जब हम वैल्यू को 2.5 रखेंगे तो 2.5 होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। तो यार इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यार आएगी 5.625 जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है यार। तो अब हमको यहाँ पर भी एक लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 मिल गया है। आप कोई भी वैल्यू लेकर चल सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, आप 2.5 भी ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। बट हम 2 ले रहे हैं क्योंकि 2 जो है F2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 के ज़्यादा करीब है, -1, और 5.625 0 से थोड़ा सा दूर है, मतलब -1 ज़्यादा पास है, 5.625 ज़्यादा दूर है। तो इसीलिए हम 2 को लेके चल रहे हैं। तो अगर हम ये मानते हैं x0 इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू को हम लेकर चलते हैं, चूज x0 इज इक्वल्स टू 2। जब हम x0 इज इक्वल्स टू 2 को लेंगे तो सबसे पहले हमको f' निकालना होगा, और f' जब हम निकालेंगे तो वो 3x² माइनस 2। f' का मतलब क्या है यार, कि हम इस fx का डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं, वो हमारा f' आ चुका है, ठीक है। तो यार अब इस f' पर हम वैल्यू को निकाल लेते हैं, f'(x0) जो भी हमने 2 ले रखा है। तो यार ये हो जाएगा f'2 जो हो जाएगा 3 इंटू 2² माइनस 2, 4 इंटू 3 12 माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा यार 10, ठीक है। 10 आ जाएगी हमारी ये वैल्यू। तो क्योंकि हम यार x0 इज इक्वल्स टू 2 लेके चल रहे हैं, तो हम सबसे पहला अप्रॉक्सीमेशन अपना लगाएंगे, फर्स्ट रूट अप्रॉक्सीमेशन, और वो आएगा हमारा x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस fx0 अपॉन f'(x0). तो यहाँ पर हमने यार अपना न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, पहले अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो अब हम वैल्यूज़ को जब रखेंगे यहाँ पर, x0 की वैल्यू यहाँ पर हमको मिली हुई है 2, और 2 माइनस fx0 यानी कि f2 की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो है -1 अपॉन, और यहाँ पर जो f'(x0) की वैल्यू जो हमने अभी भी कैलकुलेट की है जो आ रही है 10, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी यार 2.1। ये तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2.1 हमारी वैल्यू आ जाएगी। 2.1 आने के बाद अब हम निकालेंगे fx1 यानी कि f2.1, और f2.1 का मतलब है हम 2.1 की वैल्यू अपने फंक्शन में रखकर वैल्यू को निकालेंगे, और जब 2.1 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5, तो यार इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.061 इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद यार हम
डैश x1 को निकालेंगे, यानी कि f डैश 2.1 को निकालेंगे, और f डैश x का फंक्शन हमारे पास ये रखा हुआ है। हमको इसमें अपनी x1 की वैल्यू यानी कि 2.1 की वैल्यू को पुट करना है। तो जब हम इसमें अपनी 2.1 वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने पर हमको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 11.23। उसके बाद यार हम सिंपली अपनी सेकेंड आइट्रेशन या फिर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को फाइंड करेंगे, और वो आएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1 तो अब इसको यार कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है यार, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो वो आएगा x1, और x1 हमने क्या लिया हुआ है इस बार x1 हमने ले रखा है 2.1। तो जब हम x1 की वैल्यू को 2.1 लेकर चलेंगे माइनस fx1 वैल्यू हमारी क्या है, वो है हमारी 0.061 अपॉन f डैश x1 की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखी है 11.23। तो इसको कैलकुलेट करने पर यार हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.09457। ये हमारे पर x2 आएगा। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है fx2 यानी कि f 2.09457, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि अपने फंक्शन में 2.09457 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको जो आंसर मिलने वाला है वो है 0.00016। फिर हम यार अपनी f डैश 2.09457 वैल्यू को निकालेंगे, और जब हम अपने f डैश x फंक्शन में 2.09457 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो है 11.16167। इसके बाद यार हम अपना अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे, जो कि आएगा x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। अब इसमें यार हम अपनी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 2.09457, और fx2 की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखी है, और f डैश x2 की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है। हमको सिंपली इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, और जब हम पुट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आएगा 2.09456। तो अगर यार अब आपको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमको इसने 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए कहा था, और हमको यार ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपनी वैल्यू यहाँ पर सेम मिल रही है, यानी कि x3 इज इक्वल्स टू x2 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2.094 इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यार बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस था हमारे इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम अपने न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करके अपनी रूट को निकालते हैं। और यार आपने देखा कि 3 ही आइट्रेशन में हमने अपने रूट को पा लिया, जबकि अगर यही हम बाइसेक्शन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड से कर रहे होते तो हमें काफ़ी टाइम लगता, कम से कम 6 to 7 या 8 आइट्रेशन हमें भी लग सकती थी। तो यार अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यार जो अब अगला क्वेश्चन है हमारा वो है
अपने इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं और इसको हम कहते हैं x tan x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और हमें अगर क्वेश्चन इस तरह से मिलता है कि फाइंड द रूट ऑफ x tan x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको डेसिमल प्लेसेस वो ना बताए। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यार, सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन निकालने के बाद हम अपने फंक्शन f(x) को ले लेंगे x tan x प्लस 1। तो यार हम वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं, वैल्यूज़ को लेकर सबसे पहले हम ट्रायल मेथड से पुट करेंगे वैल्यूज़ को। और अगर यार इसमें हम पुट करते हैं f2 सबसे पहले, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan 2 प्लस 1। तो यार आपको ध्यान इसमें ये देना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को ले रहे होंगे तो आप अपने कैलकुलेटर का मॉड रेडियन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैलकुलेटर जो होता है वो वैल्यूज़ डिग्री में देता है। तो इसलिए आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो आपकी वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पे यार प्लस 1 हो गया, ठीक है, मार्कर को ठीक है यार प्लस 1 हो गया। और मार्कर को चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर f2 जब हम पुट करेंगे तो वो आएगा 2 tan 2 प्लस 1, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें मिलने वाली है -3.370079, जो कि लेस देन 0 है यार। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, हम पुट करके देखते हैं 2.5। और जब हम 2.5 वैल्यू को पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पर 2.5 tan 2.5 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर यार हमें जो मिलने वाली है वो है -0.86755। ये वैल्यू यार हमें मिलेगी। और यार अगर हम इसका f'(x) अब कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका जो f'(x) होने वाला है वो है x sec स्क्वायर x प्लस tan x। tan x का यह डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। तो f'(x) हमें मिल जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस tan x। ये मिलने के बाद या जब अगर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सबसे पहला हमको जो आइट्रेशन चाहिए वो है हमारा, वो है x1, और x1 है x0 माइनस fx0 अपॉन f'(x0। तो यार मैंने वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख रखी हैं ताकि आपको आसानी पड़े, वरना काफ़ी टाइम वेस्ट होगा हमारा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है यार। तो x1 इज इक्वल्स टू x0 माइनस fx अपॉन f'(x0, ये हमने अपना फॉर्मूला ले लिया। फॉर्मूला लेने के बाद अगर हम वैल्यू को इसमें पुट करें तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पर हमने 2 ले लिया है अपना, x0 को हमने 2 ले लिया है। तो 2 माइनस fx0 यानी कि f2 जो कि आने वाला है हमारा 3.370079 अपॉन, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये f2 की वैल्यू है। उसके बाद f'(x0) ये बोल रहा है, तो f'(x0) की वैल्यू जो आने वाली है यार वो होगा 3.14808। और f'(x0) आपका यार यही, इसी में आपको 2 की वैल्यू को पुट करना है और सिंपली जो भी आंसर आने वाला है उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, वो आएगा यार आपका 3.14808। अगर यहाँ पर आप रखते हैं, अगर यहाँ पर आप रखते हैं f'(2)
इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस tan 2, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 3.14808 मिलेगी। इतना करने के बाद यार आपको x1 कैलकुलेट करना है, और x1 कैलकुलेट करने पे आएगा 2.7558 2.7558 जो होगा वो हमारे x1 की वैल्यू आएगी। और x1 की वैल्यू आते ही हम अपने fx1 को कैलकुलेट करेंगे। और हमारा fx1 का मतलब क्या है कि हम अपने इस fx में अपनी x1 की वैल्यू यानी कि f 2.7558 को हम रखेंगे अपने इस फंक्शन में, और रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आएगी -0.6383। और f डैश x1 जो रहेगा हमारा, जो कि हमने यहाँ पर f डैश x फंक्शन निकाल रखा है, इसमें हमें सिंपली f डैश x1 की वैल्यू जब हम रखेंगे 2.7558, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है हमें 2.8004। उसके बाद हमको यार अपना ये हमारा था फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब हम अपना अगर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन यार यहाँ पर निकाल लेते हैं। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जब हम निकालेंगे यार, तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने पे हमको मिलेगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। और यहाँ पर हमने fx1 और f डैश x1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, और x1 की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है 2.7558। तो इसका मतलब ये है कि 2.7558 माइनस यहाँ पे fx1 की वैल्यू है -0.06383 अपॉन f डैश x1 की वैल्यू है 2.8004 2.8004। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी x2 की वैल्यू यार आ जाएगी, हमारे x2 की वैल्यू आ जाएगी 2.798। ये हमारी x2 की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमको फिर से यार यही प्रोसेस करना है, और हम फिर से अब निकालेंगे अपने fx2 को, जो कि आने वाला है -0.001080। और इसी तरीके से जब हम अपने f डैश x2 की वैल्यू निकालेंगे, f डैश x2 का मतलब क्या है यार, f डैश 2.798, और f डैश x का फंक्शन हमारा ये हमने बना रखा है। इसमें हम जब अपनी 2.798 वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो है 2.7983। ठीक है यार, इतना करने के बाद अब हम अपना थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमारा होगा x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। और इसमें यार अपनी वैल्यूज़ को, x2 की वैल्यू ये दी हुई है, fx2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, और f डैश x2 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। जब आप इन सब कैलकुलेशंस को पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा x3 वो होगा 2.798। और यार आप देख सकते हैं कि दो करस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेशन यानी कि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ सिंपली ये लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2.798। x इज इक्वल्स टू 2.7, क्यों नहीं चल रहा यार, हम लिख लेते हैं 798। x इज इक्वल्स टू 798, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ये हमारा रियल रूट हो जाएगा x tan x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 का। तो यार एक बार इसको जल्दी से और समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया सबसे पहले, उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ को पुट करके देखा, और उसके बाद हमने अपनी वैल्यू को चूज़ किया जिसको हमने यहाँ पर x0 को हमने 2 ले लिया है। तो जब हमने 2 लिया तो हमने
उसके बाद एफ डैश एक्स, आपको जो आप चलने वाले हो उसको आप पहले से आप निकाल के यहाँ पर रख लीजिए। आपने यहाँ एफ डैश एक्स को निकाला, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपने उसमें 2 रखा वैल्यू और आपको एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई। तो आपने यहाँ एफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू रखी, आपने निकाला, फिर आपने अगले एफ एक्स वन एफ डैश एक्स वन की वैल्यू निकाली। निकालने के बाद आपने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकाला, फिर आपने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकाला और लास्ट में आपको आपका रूट मिल गया जो कि करस्पॉन्डिंग 2 यानी कि x3 और x2 की 3 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू मिल रही थी। तो यार ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे न्यूटन रैप्सन मेथड के। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे पिछले वीडियोस देखने के लिए लिंक प्लेलिस्ट का हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।